तो छात्रों, नित्य दिन की भांति आज भी हम एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं और नवीं कक्षा के गणित पाठ्य पुस्तक के आज हम प्रश्नावली 12.1 का पहला प्रश्न ले रहे हैं। प्रश्न है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। आप देखे होंगे कि सड़क किनारे जब स्कूल रहता है तो इस प्रकार से त्रिभुजाकार आकृति में लिखा रहता है कि आगे स्कूल है। समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसका तीनों भुजा बराबर होता है। तो यहाँ परिमाप दिया हुआ है, हम लिख रहे हैं यहाँ कि चूंकि परिमाप बराबर 180 सेंटीमीटर, इसलिए पहले हम भुजा निकालेंगे, प्रत्येक भुजा कितना है। इसलिए त्रिभुज का भुजा यानी कि भुजा को हम ए मान लिए हैं, यहाँ दिया भी हुआ है। ए बराबर कितना हो जाएगा जी, 180 बटे तीनों भुजा बराबर है तो 3 से हम भाग दे देंगे। 3 छक 18 पर 0 बराबर 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर त्रिभुज का क्या हो गया, एक भुजा हो गया, यानी प्रत्येक भुजा हो गया, सब 60-60 सेंटीमीटर का हो गया। अब कह रहा है कि हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके हमको ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल। तब हीरोन का सूत्र होता क्या है, चूंकि हीरोन का सूत्र याद कर लीजिएगा। हीरोन का सूत्र से क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट में होता है s गुने s माइनस a, s माइनस b और गुने s माइनस c होता है, अंडर रूट के अंदर होता है। अब s बराबर हम निकाल रहे हैं, s अर्ध परिमाप, इसलिए पहले हम s निकाल रहे हैं। s बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज का परिमाप, तीनों भुजा a जोड़ b जोड़ c बटे 2 होता है, ठीक है। a b c तीनों बराबर है 60 जोड़ 60 बटे 2, 60 कितना हो जाएगा, 180 बटे 2 से जब हम भाग देंगे तो 90 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। यह s बराबर आ गया, यानी अर्ध परिमाप बराबर s बराबर 90 सेंटीमीटर हम प्राप्त कर लिए। तभी आपने देखा कि हम अर्ध परिमाप कैसे निकाले, s बराबर कितना आया है हमारा 90 सेंटीमीटर। इसलिए अब हम इस सूत्र पर निकाल रहे हैं, किस सूत्र पर निकाल रहे हैं, s गुने s माइनस a गुने s माइनस b और गुने अंडर रूट में s माइनस c, जहां a b c क्या है, त्रिभुज की भुजा है, ठीक है ना जी। तो s कितना आ गया, 90 गुने 90 माइनस 60, क्लोज कर दिए इसको, 90 माइनस 60 गुने 90 माइनस 60 कर दीजिए। बहुत आसान है, अंडर रूट में करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 90 के 90 लिखे हैं, 90 में से 60 घटाए तो गुने क्या बच गया, 30। 90 में से 60 घटाए तो गुने क्या बच गया, 30, और 90 में से 60 घटाए तो क्या बच गया, 30। गुना में 30 का हम चिन्ह यहाँ देकर के लिखिए, गुना का चिन्ह देकर 30 लिख लिए, ये क्या है, रूट के अंदर है। तो देखिए अब इसको इस तरह से हम लिख दे रहे हैं, 90 को लिख रहे हैं 3 गुने 30 गुने ये 30 गुने 30 गुने 30 लिख दे रहे हैं, जैसे कि तैसे 30 गुने 30 गुने 30, 1 2 3 को 30 था यहाँ, 1 2 3, और 90 को हम क्या लिखे, 3 गुने 30, इसको क्या करेंगे, रूट के अंदर करेंगे, अंडर रूट कर दिए, ठीक है। अब देखिए दो का जोड़ा लगा रहे हैं, 30 का दो को जोड़ा, 30 के यहाँ दो जोड़ा, 3 बच जा रहा है, तो रूट के अंदर है तो 2 जोड़ा में से ए को ले लिए तो कितना आ जाएगा जी, 30 गुने 30, तो ए वो 30 हम ले लिए, रूट से बाहर कर दिए, और ये 2 30 में से ए वो 30 ले लिए तो रूट से बाहर हो गया, और 3 अकेले बच रहा है, इसलिए रूट के अंदर है 3 रहेगा। 30 गुने 30 करेंगे कितना आ जाएगा, 900 रूट
3, ये रूट 3 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए 900 रूट 3 यही त्रिभुज का क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया, एरिया हो गया। ठीक है, त्रिभुज का एरिया क्षेत्रफल यही कितना हो गया, 900 रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल जब भी होगा सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख लीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर जब भी क्षेत्रफल होता है स्क्वायर में होता है, वर्ग में होता है। अभी आपने देखा कि ह्योन के सूत्र से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, लेकिन चूंकि यह त्रिभुज जो है वो समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसका तीनों भुजा बराबर होता है। प्रश्न में दिया हुआ है कि ह्योन का सूत्र का प्रयोग करके ही कि हमको ये काम करना था, यानी क्षेत्रफल इसका निकालना था। लेकिन समबाहु त्रिभुज का एक और प्रकार से क्षेत्रफल निकाला जाता है, इसको भी आप देख लीजिए, लिखिए कि चूंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट 3 बटे 4 ए स्क्वायर। ए जहां क्या है, भुजा है, तो रूट 3 बटे 4 गुने ए स्क्वायर। भुजा कितना लाए हैं हम, 60 गुने 60, 60 सेंटीमीटर का भुजा लाए थे, 15 चौके 60। ठीक है ना जी, बराबर कितना हो जाएगा, रूट 3 गुने 15 गुने 60, 15 गुने 60, तब 15 छका 90 और एगो 0, 900 और रूट 3 के तीनों। इस विधि से भी इतना ही आएगा क्षेत्रफल आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यद्यपि यह प्रश्न में इस विधि से नहीं बनाना है, लेकिन आप जान लीजिए, आपको याद ठीक रहेगा, याद रहेगा, रिवीजन हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। आप सबों के सहयोग से 1000 सब्सक्राइबर बहुत ही जल्द पूर्ण हो गया है। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।